हनुमान जी ने जब भगवान को देखा तो श्री हनुमान जी आए हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। भगवान राम को जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान राम ने कहा, हनुमान तुमने वेश तो ब्राह्मण का बना लिया है, पर तुम अच्छा अभिनय नहीं कर पा रहे हो। अरे अगर तुमने वेश बनाया ब्राह्मण का तो थोड़ी देर रुक जाते, मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं, मैं स्वयं तुमको प्रणाम करता। ब्राह्मण बन के आए हो और क्षत्रिय कुमार को प्रणाम कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा, नाना सरकार, मैं क्षत्रिय को कहां प्रणाम कर रहा, मैं तो आपके वेश को प्रणाम कर रहा हूं। मेरे वेश को? कहां, कैसा वेश है मेरा? हनुमान जी कहते हैं, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। हनुमान जी कहते हैं, मैं तो हूं ब्राह्मण के वेश में, तो आप हैं तपस्वी के वेश में। तो भले मैं ब्राह्मण हूं पर आप तपस्वी के वेश में हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। और दूसरी बात, हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं ब्राह्मण के वेश में हूं। कहा, तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वह है कौन? बोले जो ब्रह्म को पहचान जाए। अब मैंने आपको पहचान लिया, इसीलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। यहीं से हनुमान जी ने भगवान को पहचाना और हनुमान जी भगवान को लेके गए, सुग्रीव से मित्रता करवाई। हनुमान जी ने राम काज के लिए ही, भगवान शिव राम काज के लिए अवतरित हुए और राम काज के लिए अवतार लिया, तो उन्होंने हर दृष्टि से भगवान राम का काम किया है। सुग्रीव से मित्रता करा दी, भगवान ने सुग्रीव को सब दिला दिया, राजपाट सब बाली को मार मार करके और दे दिया। अब सुग्रीव भगवान को भूल गए। जब सुग्रीव भगवान को भूल गए तब क्या हुआ? जब सुग्रीव भगवान को भूल गए तो फिर हनुमान जी सुग्रीव को डराए, कहे सुनो, जिस बाण से भगवान ने बाली को मारा था वह बाण जानते हो कहां है? सुग्रीव ने कहा, वह बाण तो भगवान के तरकस में फिर से चला गया था लौट के। कहा, जानते हो क्यों चला गया था? इसलिए चला गया था कि जो काम बाली ने किया था, अगर वही काम तुम करोगे तो भगवान तुमको भी उसी बाण से मारेंगे। हनुमान जी ने डराया, और जब हनुमान जी ने डराया तब सुग्रीव, सुन सुग्रीव परम भय माना, यह भी राम काज है। जब सुग्रीव भूल गए तो हनुमान जी ने उनको सही राह दिखाई कि चलो भगवान की शरण में। इसके बाद जब सब भगवान की शरण में आए, जब बंदर भालू सीता जी की खोज में गए, दक्षिण दिशा की ओर जब बंदर भालू जाने लगे तो सबसे पीछे हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरु नावा। तो श्री हनुमान जी जब दक्षिण दिशा की ओर चले तो सबसे पीछे हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। अब भगवान समझ गए कि राम काज यही करेंगे।
क्योंकि जिसके अंदर अहंकार नहीं है वही राम काज कर सकता है, और जिसमें अपने बल का अभिमान हो वो भला क्या राम काज करेगा। तो हनुमान जी ने जब सबसे पीछे प्रणाम किया, भगवान राम ने अपनी मुद्रिका उतार के हनुमान जी को दे दी और कहा, हनुमान इसको लेके जाना, सीता जी को देना, मेरे बल और विरह का वर्णन करके, और तुम शीघ्र चले आना। तो अब देखिए, नल नील अंगद जामुन सब आगे आगे, तो हनुमान जी पीछे पीछे, हनुमान जी पीछे पीछे चले। और जब ये गुफा आई, गुफा की बात जब आई स्वयं प्रभा जी वाली, अंगद जी ने हाथ खड़े कर लिए, कहा मैं गुफा में नहीं घुसूंगा आगे। बंदर भालू कहे आप हमारे नेता हो और आप अंदर नहीं जाओगे आगे तो कौन जाएगा। अंगद जी कहे नेता हो चाहे न हो, और गुफा के चक्कर में तो मैं बिल्कुल नहीं पड़ूंगा, गुफा बहुत खतरनाक है। इसी गुफा के चक्कर में मेरे पिताजी का जय सिया राम हो गया। मेरे पिताजी जो है बाली गुफा में न घुसते और मेरे चाचा जी चट्टान लगा के ना आते, मैं गुफा में नहीं घुसूंगा। कहा घुसेगा कौन गुफा में? बोले वो जो सबसे पीछे चल रहे हैं हनुमान जी, उनको बुलाया जाए। अब हनुमान जी चल रहे थे सबसे पीछे और उन्हीं हनुमान जी को कर लिया गया सबसे आगे। पाछे पवन तनय सुरनावा, वहां और जब गुफा आई तो आगे के हनुमंत ही लीना, हनुमान जी को आगे कर लिया, कहा तुम आगे हो जाओ। अब हनुमान जी हो गए आगे, अब हनुमान जी आगे। देखिए सच्चे अर्थों में भगवान का काम कौन करेगा? जिसके अंदर पीछे चलने पर कि हम समाज में बहुत पीछे हैं इसकी ग्लानि न हो, और आगे चलने पर अभिमान न हो, वही सच्चे अर्थों में राम काज कर सकता है। हनुमान जी पीछे भी चल रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं। जब पीछे चलते हैं तो पवन तनय, पाछे पवन तनय, तो आगे आए तो उनका नाम पवन तनय से बदल के आगे के हनुमंत ही लीना। पीछे चले तो किस रूप में चले? कहा वायु अनुकूलता की हवा देते रहे। हम लोग साइकिल चलाते थे पहले, मान लो हवा अनुकूल हो जाए तो साइकिल में एक पेडल मारो और साइकिल 1-8 किलोमीटर दौड़ जाती थी। पीछे चलो तो आगे वालों को हवा देते चलो, बढ़ो आगे, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस प्रकार पीछे चलना चाहिए। और जब वही हनुमान आगे गए तो उनका नाम पवन तनय से गोस्वामी जी ने हनुमान लिख दिया कि ये हनुमान है। क्यों? क्योंकि अब संकट आ सकता है, इसलिए हनुमान नाम दे दिया कि जो वज्र के मद को चूर कर दे उस पर क्या संकट आएगा। हनुमान जी आगे आए स्वयं प्रभा की गुफा में। तो स्वयं प्रभा ने पूछा, बंदर भालुओं ने पानी वानी पी लिया, खा पी लिया खूब चकाचक, पूछा, कहा एक बात बताओ, तुम लोग सीता जी को कैसे ढूंढ रहे हो? तो बंदर भालू कहते हैं कैसे, क्या मतलब? कैसे मतलब आंख बंद करके ढूंढ रहे हो कि आंख खोल के ढूंढ रहे हो? तो बंदर भालुओं को लगा कि जो है ये हंसी मजाक कर रही है हम लोगों से। बंदर भालू कहते हैं अरे माता जी आंखें खोल के तो ढूंढेंगे, बंद करने से कहां मिलेंगे? तो स्वयं प्रभा कहती है यही तो तुम्हारी गलती है। अब अगर तुम आंखें बंद करोगे तब तुमको सीता मिलेंगी। मूंदहु नयन विवर तज जाहु, सीता भक्ति है तो आंख खोलने से नहीं मिलती, आंख बंद करने से मिलती है। बंद करो। केवल हनुमान जी इसके रहस्य को समझ पाए। हनुमान जी ने आंख ऐसी बंद करी कि उनकी समाधि लग गई। अब बाकी बंदर भालू बड़े चंचल थे। बंदरों ने सोचा देखें देवी कोई चमत्कार करेगी, तो नयन मूंद पुण्य देखें ही वीरा, आंखें बंद करे फिर खोल ले। तो परिणाम क्या हुआ? बोले ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। संशय किया तो समुद्र किनारे आके खड़े हो गए। अब बड़ी समस्या कि न वहां के रहे न यहां के रहे। वहां न सुध सीता कह, यहां न सुध सीता कह पाई, और वहां गए मारी कपिराई। न घर के रहे ना, अब क्या होगा?
हमारे जीवन में कई बार ऐसा क्षण आता है जब हमको लगता है कि अब क्या होगा, अब हम न यहां के रहे न वहां के रहे, क्या। ऐसे समय भगवान का ही सहारा लेना चाहिए। तब उस समय संपाति आए, संपाति ने सब बताया, कहा देखो मैं देख रहा हूं यहां से समुद्र के उस पार सीता अशोक वाटिका में है। तो अब हुआ कौन जाए, कोई कहता है हम 10 योजन छलांग लगा सकते हैं, कोई कम 20 योजन, कोई कम। अंगद जी ने कहा मैं पूरा उस पार जा सकता हूं। बंदर भालू ताली बजाने लगे, बोले वाह युवराज की जय हो, युवराज हमारे उस पार जा सकते हैं। अंगद जी ने कहा पूरी बात तो सुन लो, मैं उस पार तो जा सकता हूं पर इस पार आने में संदेह है। तो जामवंत जी कहे तुम चुपचाप बैठो, जब इसी पार नहीं आ पाओगे तो ऐसे उस पार जाने की क्या आवश्यकता है। तब हनुमान जी की ओर फिर जामवंत जी ने देखा कि इनका अवतार किसके लिए हुआ है। कहा इनका अवतार राम काज के लिए हुआ है, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ही तो हनुमान के रूप में अवतार लिए हुए हैं। तब जामवंत जी ने यहां पर श्री हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया है। जामवंत जी ने कहा अरे हनुमान जी क्या चुप्पी साधे खड़े हुए हैं आप, अरे आपके अंदर इतना बल है, पवन तनय बल पवन समाना। और केवल बल ही नहीं है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जामवंत जी समझ गए कि इनकी प्रशंसा मैं दिन भर करूंगा तब भी इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, और जैसे ही सुना सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। श्री हनुमान जी पर्वताकार देह बना लिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पर्वत के समान विशाल देह। हनुमान जी ने कहा मैं अभी जा रहा हूं, खेल खेल में समुद्र पार कर जाऊंगा और रावण को मार करके अभी सीता जी को लेके आता हूं। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं महाराज ऐसा मत करिए आप, सबकी मृत्यु अलग अलग लोगों के हाथों लिखी हुई है। हनुमान जी ने कहा अच्छा मैं पूरी लंका ही उखाड़ ले आ रहा हूं, जिस त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है पूरा पहाड़ सहित मैं उखाड़ लाता हूं, और जिसको जिसे मारना हो निकाल निकाल के मार लेना, और मैं माता सीता को भगवान राम के पास में दे दूंगा, खेल खत्म, मैं जा रहा हूं। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करिए आप। तब हनुमान जी ने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए मैं क्या करूं। जामवंत जी ने कहा बस आप इतना करिए कि सीता मां का पता लगा के आप आ जाइए, बाकी का काम भगवान राम को करने दीजिए। क्यों कि आप रावण को मार देंगे तो राम जी को यश नहीं मिलेगा, इसलिए भगवान राम जब रावण को मारेंगे तो उसमें जो यश है वह भगवान को मिलेगा। आप केवल सीता जी का पता लगा करके आइए। श्री हनुमान जी महाराज तैयार हो गए सीता माता का पता लगाने के लिए।